ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। ये कहानी एक बुद्धिमान व्यक्ति की है जो अपनी जीवन यात्रा के दौरान न केवल दुनिया की रहस्यमय घटनाओं का सामना करता है, बल्कि उसने उन घटनाओं से बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इस कहानी में गौतम बुद्ध की प्रेरणा और जीवन के उन गहरे पहलुओं की बात की जाएगी जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ विशेष था। वह हमेशा अपनी आंखों में एक गहरी तलाश के साथ देखता था, जैसे उसे कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण खोजने का आभास हो। विक्रम का मन कभी शांत नहीं रहता था। वह हमेशा सवाल करता रहता था, जीवन का उद्देश्य क्या है। गांव में एक व्यक्ति था जिसे सभी लोग बुद्धिमान मानते थे। उसका नाम था स्वामी देव। वह एक संत था और हर किसी से प्यार और सहानुभूति से पेश आता था। उसकी बातों में गहराई और प्रेम था। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर अपने जीवन में शांति और संतोष पाते थे। विक्रम ने कई बार स्वामी देव के बारे में सुना था, लेकिन वह कभी उनसे मिलने नहीं गया था। एक दिन विक्रम का मन फिर से विचलित हुआ और उसने तय किया कि वह स्वामी देव से मिलने जाएगा ताकि वह अपने जीवन के उद्देश्य को जान सके। विक्रम एक सुबह अपने गांव से निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले जिनसे उसने सुना था कि स्वामी देव जंगल में रहते हैं। विक्रम जंगल की ओर बढ़ा और लंबी यात्रा के बाद वह स्वामी देव के आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी देव शांतिपूर्वक ध्यान में लीन थे, लेकिन जब विक्रम ने उनका नाम लिया तो स्वामी देव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आओ विक्रम, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। विक्रम हैरान था, क्योंकि उसे लगता था कि स्वामी देव उसे जान नहीं सकते थे, लेकिन वे उसे नाम से पुकार रहे थे। स्वामी देव ने कहा, तुमने सही कदम उठाया है। जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए तुम्हें यात्रा करनी होगी और तुम्हें ये यात्रा अकेले ही करनी होगी। विक्रम ने पूछा, स्वामी देव, क्या जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना है या कुछ और है? स्वामी देव ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। स्वामी देव ने कहा, बहुत समय पहले एक छोटा लड़का था जिसका नाम था सिद्धार्थ। वह भी तुम जैसा ही था, जिसे जीवन के उद्देश्य के बारे में हमेशा प्रश्न उठते थे। वह एक राजकुमार था और उसके पास हर चीज थी, संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं। लेकिन फिर भी उसके मन में शांति और संतोष का अभाव था। वह उन सभी चीजों से ऊब चुका था और उसने एक दिन अपने महल को छोड़ दिया। वह जंगल की ओर चल पड़ा और वहां उसे बहुत से साधु मिले जिन्होंने उसे जीवन के रहस्यों के बारे में सिखाया। स्वामी देव ने रुकते हुए कहा, सिद्धार्थ ने ये समझा कि जीवन का उद्देश्य बाहरी सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति है। उसने शांति पाने के लिए तपस्या और ध्यान की राह अपनाई, और जब वह गहरे ध्यान में गया, तब उसे जीवन का सच्चा उद्देश्य मिल गया। उसने पाया कि हर व्यक्ति के भीतर आत्मज्ञान छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। स्वामी देव की बातें सुनकर विक्रम के मन में और अधिक सवाल उठने लगे। वह जानना चाहता था कि सिद्धार्थ ने क्या किया और उसने जीवन के उद्देश्य को कैसे पहचाना। स्वामी देव ने उसे सलाह दी कि विक्रम को अपने जीवन में उन चीजों का अनुभव करना चाहिए जो सिद्धार्थ ने की थीं। स्वामी देव ने विक्रम को एक चुनौती दी, तुम्हें 3 बड़े कार्यों को पूरा करना होगा। पहले, तुम्हें आत्मसंयम की राह अपनानी होगी। दूसरे, तुम्हें नफरत और क्रोध को छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाना होगा। तीसरे, तुम्हें सत्य को जानने के लिए अपने भीतर गहरी तलाश करनी होगी। जब तुम इन तीनों कार्यों को सही तरीके से पूरा कर सकोगे, तब तुम्हें जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होगा।
विक्रम ने पहले कार्य की शुरुआत की। वह अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करने लगा। उसने अपने भोजन पर संयम रखा और उसने ध्यान करना शुरू किया। लेकिन पहले ही दिन विक्रम को कठिनाइयां आने लगीं। उसका मन एक स्थान पर टिकता नहीं था और वह कई बार ध्यान के दौरान अपने विचारों में खो जाता। एक दिन विक्रम को एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो एक साधु था। वृद्ध साधु ने विक्रम से पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? बेटा, विक्रम ने कहा, मैं आत्मसंयम प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन मुझे बहुत परेशान करता है। वृद्ध साधु मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। तुम्हें इसे समझने की आवश्यकता है। जब तुम इसे प्यार से नियंत्रित करोगे तभी ये तुम्हारा सहायक बनेगा। विक्रम ने वृद्ध साधु की बातों को ध्यान में रखा और धीरे धीरे अपने मन को शांत करने की प्रक्रिया में सफलता पाई। विक्रम ने अपने दूसरे कार्य की शुरुआत की। वह अपनी नफरत और क्रोध को छोड़ने का प्रयास करने लगा। एक दिन एक व्यापारी ने उसे गुस्से में आकर अपमानित किया। विक्रम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने स्वामी देव की बातों को याद किया और खुद को संयमित किया। उसने व्यापारी से कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहूँगा। तुम्हारा गुस्सा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। व्यापारी हैरान होकर चुप हो गया और विक्रम से माफी मांगने लगा। विक्रम को एहसास हुआ कि प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। विक्रम ने तीसरे कार्य की शुरुआत की, जो था सत्य की खोज। उसने कई दिनों तक ध्यान और साधना की, लेकिन उसे कोई विशेष उत्तर नहीं मिला। एक दिन वह एक नदी के किनारे बैठा था और उसे ध्यान में खो जाने का अनुभव हुआ। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ एक जैसा है, हर चीज आपस में जुड़ी हुई है और जीवन का उद्देश्य है सच्चाई को जानना। स्वामी देव की बातें उसे याद आईं, सच्चा ज्ञान अंदर से आता है। जब विक्रम ने ये तीनों कार्य पूरे किए तो वह स्वामी देव के पास लौट आया। स्वामी देव ने पूछा, क्या तुमने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया है? विक्रम ने उत्तर दिया, जी हाँ स्वामी देव, अब मैं समझता हूँ कि जीवन का उद्देश्य बाहरी सुखों में नहीं है, बल्कि अंदर की शांति में है। हमें अपने मन को शांत करना होता है, प्रेम और करुणा का पालन करना होता है और सत्य को जानने की कोशिश करनी होती है। स्वामी देव मुस्कुराए और कहा, तुमने सही राह पर कदम रखा है। अब तुम्हें अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना होगा ताकि और लोग भी सही मार्ग पर चल सकें। विक्रम ने उस दिन से अपना जीवन दूसरों की मदद करने में बिताया और वह सचमुच बुद्धिमान बन गया। उसने सीखा कि जीवन का उद्देश्य बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, प्रेम और सत्य में है। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, अपने जीवन के तनाव और उलझनों से परेशान होकर महात्मा रघु के पास पहुंचा। अर्जुन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पारिवारिक समस्याएं, करियर की असफलताएं और व्यक्तिगत असुरक्षाएं उसे निरंतर घेर रही थीं। उसने सुना था कि महात्मा रघु एक ऐसे संत हैं जिनके पास जीवन के हर सवाल का उत्तर होता है। अर्जुन ने महात्मा रघु से मिलने का निर्णय लिया। वह जंगल के रास्ते से होते हुए उनके आश्रम तक पहुंचा। रास्ते में कई बार उसे लगा कि वह गलत रास्ते पर है, लेकिन उसकी उम्मीद और जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। जब अर्जुन आश्रम पहुंचा तो महात्मा रघु उसे शांतिपूर्वक बैठे हुए मिले। अर्जुन ने झुके हुए सिर से उन्हें प्रणाम किया और कहा, मोहब्बत से, मैं यहाँ अपने जीवन के संकटों के समाधान के लिए आया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? महात्मा रघु मुस्कुराए और बिना कुछ कहे उसे बैठने का इशारा किया। अर्जुन ने बैठते हुए महात्मा रघु से पूछा, गुरु जी, मेरे जीवन में क्यों इतनी समस्याएं आ रही हैं? क्या यह मेरी किस्मत है या मेरी कोई गलती है?
महात्मा रघु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, जीवन एक यात्रा है और तुम जिस रास्ते पर हो वह तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। तुम्हारी मनोवृत्तियां, तुम्हारी सोच और तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी दुनिया को आकार देते हैं। अर्जुन को इन शब्दों का गहरा अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने महात्मा रघु की बातों को ध्यान से सुना। उसने सोचा, क्या ये सच में मेरे विचारों की वजह से है? महात्मा रघु ने अर्जुन को एक विशेष योग साधना का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने अर्जुन से कहा, हर दिन सूर्योदय से पहले तुम्हें ध्यान करना होगा। तुम जब तक अपने भीतर की शांति नहीं पा सकते, तब तक बाहरी समस्याएं दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने महात्मा रघु के आदेश को माना और हर सुबह सूर्योदय के समय ध्यान करने लगा। पहले दिन तो उसका मन बहुत व्यस्त था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति और शांति महसूस कर रहा था। महात्मा रघु ने अर्जुन को समझाया, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब तुम इसे प्यार से नियंत्रित करोगे, तभी ये तुम्हारा सहायक बनेगा। अर्जुन ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की और अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। कुछ समय बाद अर्जुन को फिर से अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसकी नौकरी में एक नई कठिनाई आई और उसके परिवार में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुईं। पहले तो उसने घबराकर पुराने तरीके से प्रतिक्रिया दी, लेकिन फिर उसने महात्मा रघु की बात याद की। उसने अपने मन को शांत किया और सोचने की कोशिश की कि उसे इस संकट का सामना किस तरह से करना चाहिए। एक दिन अर्जुन महात्मा रघु के पास गया और कहा, गुरुजी, मेरी समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हुई। क्या मुझे इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा? महात्मा रघु ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, समस्याएं हमेशा आएंगी, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण वह चीज है जो तुम्हारी सफलता तय करती है। तुम्हारे भीतर शक्ति है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। अर्जुन ने फिर से ध्यान किया और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने अपनी नौकरी की समस्याओं को ठंडे दिमाग से हल करने का प्रयास किया और अपने परिवार के साथ भी समझदारी से पेश आया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। एक दिन महात्मा रघु ने अर्जुन को एक गुफा के बारे में बताया जो जंगल में छिपी हुई थी। ये गुफा एक रहस्यमय स्थान थी, जहां प्रवेश करने से व्यक्ति की आत्मा को अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता था। महात्मा रघु ने अर्जुन से कहा, यदि तुम सच में अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते हो, तो तुम्हें इस गुफा में जाना होगा। लेकिन याद रखना, ये यात्रा आसान नहीं होगी। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्यमय गुफा में जाएगा। वह महात्मा रघु के निर्देशों के अनुसार गुफा की दिशा में चल पड़ा। रास्ता कठिन था और उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जंगल की घना छाया, खतरनाक पत्थर और कड़ी धूप ने उसे थका दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन जब गुफा में पहुंचा, तो वहां एक अजीब सी शांति थी। अंदर गहरी अंधकार में उसे एक छोटे से दीपक की रोशनी दिखी। उसने दीपक के पास जाकर देखा, तो उसमें एक आंतरिक संदेश लिखा था, अपने भीतर की अंधकार को पहचानो, तभी तुम सच्ची रोशनी पा सकोगे। अर्जुन को ये समझ में आ गया कि यह गुफा उसके भीतर के अंधकार और अज्ञानता को उजागर करने का स्थान था। उसने गहरी सांस ली और ध्यान की स्थिति में बैठ गया। जब अर्जुन गुफा में ध्यान करने लगा, तो उसे लगा कि वह अपनी असली शक्ति को पहचानने लगा है। उसकी आत्मा को एक गहरी शांति मिल रही थी। तभी महात्मा रघु का स्वर उसके कानों में गूंजा, अर्जुन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। ये तुम्हारी सोच है जो तुम्हारे जीवन को आकार देती है। अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे,
तो तुम्हारा हर संकट हल हो जाएगा। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसने अपनी समस्या को स्वयं ही बढ़ाया था, क्योंकि उसने कभी अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित नहीं किया था। अब जब वह अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखेगा, तो उसे जीवन के सभी संघर्षों का सामना करने की शक्ति मिलेगी। अर्जुन ने गुफा से बाहर आकर महात्मा रघु से मिलकर उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, गुरु जी, आपने मुझे वह ज्ञान दिया है जिसे मैं कभी नहीं समझ पाता। अब मैं जानता हूँ कि मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा मित्र है और वही मेरी सफलता का कारण बनेगा। महात्मा रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें अपने जीवन को नए तरीके से जीने की शक्ति मिल चुकी है। याद रखना, जीवन का असली उद्देश्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अर्जुन ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने दृष्टिकोण को बदला और समस्याओं का सामना करते हुए सफलता की ओर बढ़ता गया।